हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू हिंदी। यह वीडियो सोललैंड के एपिसोड 217 पर बेस्ड है। यदि आप चैनल पर नए हो तो आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एपिसोड 217 शुरू होता है और हम देखते हैं कियान रेनॉक्स को, जिसका अर्थ टेस्ट शुरू हो चुका है, जिसको देखने में ऐसा लगता है कि उसे जिंगलो एम्पायर में कहीं टेलीपोर्ट कर दिया होता है, जिसे रेनॉक्स देख रही होती है और वही हमें बताती है यह जिंगलो एम्पायर का इनर एरिया है। आसपास के लोग वुहान एम्पायर और उसके कारनामों की बात कर रहे होते हैं। यहीं से कियान रेनॉक्स भी गुजर रही होती है और फाइनली हमें दिखाई देता है सोललैंड का एकमात्र चोरकट जो ड्रिंक किए हुए यहाँ वहाँ घूम रहा होता है। तभी उसे कियान रेनॉक्स दिखाई देती है। फिर क्या था, उसकी हरकतें शुरू हो जाती हैं और अपने एटीट्यूड में मुंह में गुलाब का फूल पकड़ते हुए कियान रेनॉक्स के पीछे लग जाता है और उसे छेड़ने लगता है। कुछ देर तो रेनॉक्स उसे इग्नोर करती है, लेकिन कब तक। गुस्से में रेनॉक्स भी अपने फॉर्म में आ जाती है और अपनी स्वॉर्ड को उसकी गर्दन पर रख लेती है। फिर क्या होता है, वह उसे बख्शने के लिए गिड़गिड़ाने लगता है। वहीं उसके पीछे से कियान डोलियो की आवाज आती है। वह आवाज में कियान रेनॉक्स को यह समझने के लिए कहता है कौन से क्राइम माफ किए जा सकते हैं। वहीं उस पर आसपास की भीड़ कियान रेनॉक्स को उसे मारने के लिए कह रही होती है। उसी भीड़ के बीच हमें कियान रेनॉक्स की इविल साइड से आवाज आती है। वह कहती है उसे पनिश करो, लेकिन कियान रेनॉक्स उसे मारती नहीं है, लेकिन उसकी सभी सोल रिंग को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे वह दर्द में छटपटाने लगता है। तभी पीछे से कियान डोलियो की आवाज आती है जो बताता है कियान रेनॉक्स ने सही किया है और यह अर्थ टेस्ट की इनिशियल स्टेज क्लियर हो जाती है। यह टेस्ट फ्लर्टी, ग्रीडी, एनविशियस, वेट्रियाल इन्हीं में बटा हुआ टेस्ट होता है। उसके बाद सीन सनसेट फॉरेस्ट में शिफ्ट हो जाता है, जहां पर हमें ब्लू सिल्वर ग्रास के इल्यूजनरी रूप को देख पाते हैं, जो ब्लू सिल्वर एम्परर आयन की ओर बढ़ रहे होते हैं। सभी उसे ग्रीट करते हैं। तभी आसमान में एक जोरदार गोल्डन लाइट हिट होती है। उसके साथ ही आयन ब्लू सिल्वर ग्रास के लिए अपनी लाइफ फोर्स को छोड़ती है, जिससे वह स्पीड से ग्रो कर सकें, क्योंकि उन्हीं के कारण आज आयन अपनी लाइफ में वापस आ पाई होती है। इसी के साथ आयन हमें पेड़ों पर से नीचे आते हुए दिखाई देती है। उसे देखते ही तांग हाउ आगे की ओर बढ़ता है और फाइनली यह 20 या 25 साल से अधिक समय के बाद यह एक दूसरे के साथ होते हैं। यह सब देखते हुए साओबू भी काफी खुश होती है। तभी आयन तांगसन को और साओबू को भी बुला लेती है और इस तरह से यह फैमिली पूरी हो जाती है। फिर तांगसन के पूछने पर आयन बताती है उसका सोल लेवल 70 पर आ चुका होता है, जिससे अब वह कोई सोल बीस्ट न होकर बल्कि एक ह्यूमन बन चुकी है। साथ ही वह पहले से बेटर भी है और यह सब तांगसन के ब्लू सिल्वर डोमेन के कारण पॉसिबल हो सका है। फिर तांगसन कहता है यहाँ पर वुहान एम्पायर कभी भी आ सकता है, जिसके कारण इन्हें यह जगह छोड़नी होगी और हाउटियान सेक्ट में चलने के लिए कहता है। हालांकि तांग हाउ इसके लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसे पहले ही वहां से निकाल दिया गया होता है, जिससे वह उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस पर तांगसन तांग हाउ को वह 3 शर्तों के साथ ग्रेट ग्रैंडफा से मिलने के बारे में बताता है। अब तांग हाउ खुद ग्रैंडफा की खबर सुनने पर खुश हो जाता है और उसके बारे में पूछने लगता है, जिस पर तांगसन ग्रेट ग्रैंडफा की पहचान बताता है। वह स्लॉटर सिटी के किंग हैं। इस पर तांग हाउ हैरान होता है, क्योंकि कभी उसने भी उन्हें नहीं पहचाना था, जबकि कभी वह भी उनके सामने था। फिर तांगसन ग्रेट ग्रैंडफा से मिलने की टोकन भी दिखाता है और ग्रेट ग्रैंडफा के मैसेज के साथ सेक्ट में लौटने के लिए कहता है। साथ ही तांगसन अब तांग हाउ को भी उसकी सोल बॉन के साथ तांगसन की राइट लेग सोल बॉन की एबिलिटी से उसकी बॉडी को रिकवर कर सकता है, यह भी तांग हाउ को बताता है। और उसके लिए सबसे जरूरी होता है वह जितना जल्दी हो सके हाउटियान सेक्ट में पहुंच जाए। इस तरह से तांग हाउ वापस से पावरफुल हो जाएगा और वह अपने हाउटियान सेक्ट की ग्लोरी को वापस ला सकते हैं। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होने पर हमें एक घोड़ा गाड़ी को देखते हैं, जिसमें तांग हाउ अपने बीते हुए कल और हाउटियान सेक्ट के बारे में सोच रहा होता है और इस तरह से यह जल्दी ही एक उजड़े हुए गांव तक पहुंच जाते हैं। सेक्ट की ऐसी हालत को देखते हुए तांग हाउ दुखी होता है, जिससे आयन तांग हाउ को दुखी होने से रोकती है, क्योंकि वह उसके बेटे के साथ वापस आ गया है,
जिससे हाउटियन सेक्ट जल्दी ही अपनी ग्लोरी पर लौट जाएगा। तभी तांग हाउ एक आदमी से कहता है, जाकर सेक्ट में रिपोर्ट दो। तांग हाउ उसकी फैमिली के साथ लौटकर आया है। वहीं पर वह व्यक्ति कहता है, जाओ यहाँ से, हम आउटसाइडर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तभी तांग यू आ जाता है, जो तांग हाउ को सेकंड अंकल कहते हुए ग्रीट करता है। तांगसन उससे पूछता है, ब्रदर क्या कोई समस्या है? तब वह बताने लगता है, एल्डर ने वैसे भी तुम्हारे आने पर वेलकम करने को कहा है, लेकिन तांग हाउ का नहीं। तांगसन का यह सब सुनते हुए दिमाग तो खराब हो रहा होता है। तभी पीछे से तांग जियो आ जाता है। तांग जियो जैसे ही तांग हाउ और आयन को देखता है, वह काफी शॉक और इमोशनल होता है और जल्दी ही तांग हाउ के गले से लग जाता है और इसी के साथ वह इनका सेक्ट में वेलकम करता है। वहीं तांग हाउ अपने पिता को ट्रिब्यूट देना चाहता है। तभी अंदर से पूरी ही एल्डर निकलते हुए आ जाते हैं। वहीं सेवंथ एल्डर तांग हाउ से कहता है, तुमने हाउटियन सेक्ट को हार्म किया है, चीफ की डेथ के कारण बने। इसके बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर वापस आने की? दूसरी तरफ तांगसन का दिमाग सेवंथ एल्डर पर खराब होने लगता है और सेकंड एल्डर को तांग हाउ पर कुछ तरस आती है। तब तांग हाउ कहता है, मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है और एक प्रकार से माफी मांगने लगता है। लेकिन इसी समय सेवंथ एल्डर फिर से बोलने लगता है। तब तांगसन भी उसे वह शर्तें याद दिलवा देता है, 80+ सोल लेवल, वोहन एम्पायर के एल्डर का सिर और 100,000 ईयर की एक सोल रिंग। कहने के साथ ही तांगसन अपनी सोल रिंग को एक्टिव करते हुए आगे बढ़ने लगता है और वह सब सोल रिंग को देखते हुए सभी एल्डर काफी हैरानी के साथ तांगसन को आगे बढ़ते हुए देख पा रहे होते हैं और उनसे भी बड़ा झटका तो सेवंथ एल्डर को लग जाता है। उसे तो विश्वास ही नहीं होता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, और तांगसन से पूछने लगता है। तो तांगसन कहता है, वेरियस ऑब्स्टिकल्स को पास करते हुए, और हमें एक ही पल में तांगसन की इतनी लंबी जर्नी दिखा दी जाती है जिससे सभी का सिर नीचे हो जाता है। तभी तांगसन से तांगजियो कहता है, तुमने 2 शर्तों को पूरा कर दिया है, जबकि अभी तो 10 में से केवल 2 साल का समय ही गुजरा है। तभी तांगसन सेकंड एल्डर के कहने के साथ घोस्ट एल्डर की सोल बोन भी निकाल कर देता है। इस पर सेकंड एल्डर कहने लगते हैं, तो हम भी हमारा प्रॉमिस ब्रेक नहीं करेंगे और कुछ ही दिनों में तांग हाउ को हाउटियन सेक्ट के डिसाइपल का स्टेटस लौटा दिया जाएगा। लेकिन सेवंथ एल्डर से यह सहन नहीं हो रहा होता है और जल्दी ही उसकी बातों के कारण तांगसन हाउटियन सेक्ट की हुई गलतियों को गिनाने लगता है। कुल मिलाकर तांगसन हाउटियन सेक्ट की सही स्थिति उन्हें दिखाने लगता है, जिससे सेकंड एल्डर को भी काफी गुस्सा आ जाता है और वह अपने ऑरा को फैला देता है, जिसमें तांगसन को थोड़ी सी समस्या होने लगती है। साथ ही वह तांगसन से कहने लगता है, तुम 3rd जनरेशन के डिसाइपल हो, तुम इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। इस पर तांगसन कहता है, उसके पिता को एक्सप्लेन करने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन इस समय फिर से सेवंथ एल्डर तांगसन को धमकाने लगता है। अब तांगसन इस बार सेवंथ एल्डर की कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं होता है। इस पर सेवंथ एल्डर भी अपनी 6 सोल टेक्निक से तांगसन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। यह सब देखते हुए तांगजियो भी सेवंथ एल्डर को रोकता है, लेकिन सेवंथ एल्डर तांगसन से कहता है, यदि तुम मेरे अटैक को बिना किसी प्रोटेक्टिव सोल के झेल सकते हो तो मेरे और तुम्हारे पिता के बीच जो मसला है वह खत्म हो जाएगा। तांगसन भी इसके लिए जल्दी ही तैयार हो जाता है और फिर हमें यह दोनों फिर से उसी चैन पर दिखाई देते हैं जहां तांगसन पहले एक बार सेवंथ एल्डर से फाइट कर चुका होता है। इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।